हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम जो क्लास 10th की यूनिट 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले वाली जो पोर्शंस हैं वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल है वो क्या होती हैं और रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल कौन सी पॉसिबल होती हैं। तो जो सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना वो क्या है, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कि जब हम इथेनॉल को देखो, इथेनॉल है, इथ मतलब ओल मतलब क्या होता है कि OH फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके बाद मिथ इथ मतलब क्या होती है कि दो कार्बन्स अपनी होंगी। तो अब इसके बाद हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, CH3CH2OH, ये हो गया अपना इथेनॉल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहल ड्रिंक्स। कि जो इथेनॉल होता है ना, हम इसको एल्कोहल भी बोलते हैं। एल्कोहल मतलब जो पीने वाली एल्कोहल होती है, या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं एल्कोहलिक ड्रिंक्स में, उनमें क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, मेन होता है। इट इज़ ए गुड सोलवेंट एंड यूज इन मेडिसिन सच एज कफ सिरप। ये क्या होता है, एक सोलवेंट के जैसे यूज होता है। जैसे है ना, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें एक सोलवेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। तो ये कैसे यूज होता है, सोलवेंट के जैसे यूज होता है। यूज इन मेडिसिन सच एज कफ सिरप, जैसे कफ सिरप मतलब खांसी की जो दवाई होती है उसमें भी इसका यूज होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काजेज ड्रंकनेस। ड्रंकनेस मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि जो शराब पीने की आदत लग जाती है। कि जब हम इस इथेनॉल की स्मॉल क्वांटिटी भी कंज्यूम करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एल्कोहल एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन काज डेथ। अगर हम इसको कम्प्लीटली मतलब प्योर ले लें एज इट इज़, जैसे ये होते हैं बिना किसी भी सॉल्वेंट को मिक्स किए हुए, तो इसमें से हमें अपनी डेथ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जब इसका लगातार कंज्यूम किया जाए इसको, तो इससे क्या हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कौन से हो गए, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये क्या होगी, लिक्विड होगी रूम टेम्परेचर पे। सेकंड क्या होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ये जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उसमें भी क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद ये गुड सोलवेंट होता है। और जो मेडिसिन्स होती है ना खांसी की, उनमें भी यूज होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काजेज ड्रंकनेस। और जब हम इसका स्मॉल क्वांटिटी भी लेते हैं ना, इससे क्या हो जाती है, शराब पीने की आदत लग जाती है। इवन ए स्मॉल क्वांटिटी कैन काज डेथ, और इससे क्या हो जाती है, अपनी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद जब हम इसके मतलब ज़्यादा ही यूज कर लें तो उस टाइम पे क्या होगी, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये तो क्या थी, अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसकी रिएक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। तो इथेनॉल का फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया था, क्या था, CH3CH2OH। तो जब हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से जब भी हम इसको इथेनॉल को सोडियम में मिलाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। कि जब भी हम ये अल्कोहल लेते हैं, ये सोडियम के साथ रिएक्ट होती है, तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। दी अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम इथोसाइड। और जो इसके साथ वाला जो बाई प्रोडक्ट बोलते हैं वो क्या होगा, सोडियम इथोक्साइड होगा। तो जैसे CH3CH2O नेगेटिव, कि यहाँ से 2 H तो चले गए और जो ये Na है वो आके यहाँ पे लग गए, तो क्या मिल जाएगा, सिंपली सोडियम इथोक्साइड। उसके बाद क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कि अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। इसमें क्या है कि जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं ना, उस टाइम पे हमें क्या मिलता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी का निकलना। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब इथेनॉल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। तो जब हमने ये लिया है अपना सिंपली एल्कोहल और इसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तो एक तो एल्कीन मिल गई, साथ में हमें क्या मिल गया, H2O मिल गया। दी कंसनट्रेटेड H2SO4 इज दी हाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। जो ये H2SO4 है ना, इसका यूज ही क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो इथेनॉल में से जितना भी पानी प्रेजेंट होता है उसको हटा देता है, और हमें क्या मिलती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्कीन मिलती है। तो यहाँ पे जो अपना एक टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ
इथेनोइक एसिड के साथ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले वाला पोर्शन देखना तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।